हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इस चैप्टर में आज का जो टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है कि किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है या किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता किस पर डिपेंड करता है, किस पर आधारित होता है, किस पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये कंप्लीट हम आज के इस लेक्चर में यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक गोलीय चालक बनाना पड़ेगा। गोलीय चालक के लिए आपको ये कहीं ना कहीं गोलीय चालक अर्थात एक विलगित निकाय तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हमको एक छोटा सा गोला यहाँ पर बनाना होगा बच्चों। तो हम एक छोटा सा गोला बना लेते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे, इसके बाद ही आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। तो एक ये गोला बना दिया हमने, देखो ये गोला हो गया। ठीक है, एक गोलीय चालक की धारिता निकाल ली है ना, तो हमने एक गोला बना दिया और हमने कहा कि इसका सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पर O है। ठीक है, इसके लिए त्रिज्या की बात कर दी जाए बच्चों, तो इसकी त्रिज्या हमने कहा कैपिटल R है। हमने एक गोला ले लिया है, यानी एक हमारा एक विलगित निकाय है जो कि गोलीय चालक की भांति है, जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। अब बच्चों इस पर हम प्लस Q आवेश दे दें हर जगह। यदि हम जैसे यहाँ पे इसको प्लस Q आवेश दे देते हैं तो आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे ही हम चालक को आवेश देंगे तो इसमें समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। अब ये आवेश यदि संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा तो भाई साहब ये एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। जैसे यहाँ पर आवेश है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। जैसे मैं यहाँ पर यदि आवेश कहता हूँ तो विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। यहाँ पे यदि आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ की होगी, बाहर की ओर होगी। यहाँ पर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। ऐसे बच्चों यदि यहाँ पर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा लगभग केंद्र से होकर आती है, ऐसा प्रतीत होगा। आप भी देखो तो यदि ऐसा लगेगा कि ये केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ऐसा ही लगेगा आपको कि लगभग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से आ रही है, केंद्र से होकर आती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि हमने कहा एक गोलीय चालक तो हमने बना दिया भैया, एक विलगित गोलीय चालक हमने ले लिया जिसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R मान ली, केंद्र हमने O बना लिया बच्चों, और हमने कहा कि इस पर आवेश दे दो। जब हमने आवेश दे दिया तो आवेश समान रूप से वितरित हो गया, हर जगह प्लस आवेश है। ठीक है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाती हैं, बाहर की ओर जाती हैं, हर दिशा में बाहर की ओर जाएंगी। लेकिन जब हम देखेंगे बाहर की ओर तो जाएंगी लंबवत, भाई समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर की ओर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अनुभव होगा कि ये जो लंबवत बाहर की ओर जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। तब यदि हम किसी बिंदु पर मान लो कह देते हैं कि यहाँ पर एक आपका विलगित निकाय है, यहाँ पर ही एक बिंदु P है, यहाँ पर ही एक बिंदु P है, कोई भी बिंदु ले लें, उस बिंदु पर यदि हम कह दें कि भाई साहब इसकी विभव कितनी होगी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिंदु आवेश कारण विभव कितना होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि आपका माध्यम है तो K नहीं Q/R। इस पर हम चर्चा करेंगे, अभी आप निश्चिंत रहें। तो फिलहाल इतना मैंने जो डायग्राम में बनाया है बच्चों, इतना आप माना के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, कि हमने कहा A एक विलगित निकाय है। हमने कहा कि माना A एक विलगित निकाय। यहां पर यदि हम आपसे कह दें कि माना, देखो माना A एक विलगित, माना A एक विलगित गोला है बच्चों, तो गोलीय बोल सकते हैं। और ये चालक है, चालक है तो चालक है जिसकी त्रिज्या हमने कितना माना, कैपिटल R। चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, वह केंद्र O है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जो हम डायग्राम में बनाते हैं वही चीज आपको लिखना सिखाते हैं। अब यदि हम इसे प्लस Q आवेश दिया जाए, यदि दे देते हैं, यदि प्लस Q आवेश देने पर चालक को प्लस Q आवेश देने पर यदि आवेश हमने दिया तो उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश देने पर आवेश
बाह्य पृष्ठ पर यानी बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। देखो हमने जो समझाया वही तो लिखा रहे हैं, इसलिए बच्चों ये समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ठीक है, जब समान रूप से वितरित हो जाता है तो इस स्थिति में चालक किसके भांति कार्य करेगा बच्चों? समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ये समविभव है, ठीक है ना। ये बी है बच्चों, ये बी है, ये भा है, फिर हुआ है। समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। अभी हमने कुछ नहीं किया बच्चों, जो हमने माना लिखा है ना वो पूरा डायग्राम से ही लिखाया है। अब मैं आपसे कह दूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, अंदर से आती हुई प्रतीत होंगी, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह दूं कि चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव कितना होगा। मैं आपसे कह दूं यहां पर चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला क्या होता है बताओ आप लोग? V बराबर विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0। यदि कोई माध्यम है तो परावैद्युतांक लिखना पड़ेगा। Q आवेश है और कहाँ से? सेंटर पॉइंट से है ना दूरी, क्योंकि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं तो अंदर से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। जहां के क्या है बच्चों? माध्यम का परावैद्युतांक। जहां के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, फिलहाल अभी हमने कहा कि इस विलगित निकाय के किसी भी बिंदु पर पृष्ठ पर कितना विभव होगा, तो हर बिंदु पर इसका विभव इतना होगा। हमें धारिता निकालनी है ना। धारिता का मतलब होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। ठीक, वो धारिता होता है जो कि C बराबर Q/V के बराबर होता है। अब मैं आगे लिखूंगा, क्या निकालूंगा बच्चों? विलगित गोली चालक की धारिता। अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर क्या होता है? Q/V। ठीक है, Q है तो Q रहने दीजिए। V का मान कितना है? 1/4πε0। K है तो K बच्चों, और यहां पर Q/R। ठीक है, Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ये Q से Q कट जाएगा, बाकी जो हर का हर है ऊपर जाएगा, तो C बराबर निकल कर आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा ना बच्चों, 4πε0। K है तो K, R है तो R। ये आपका गोली चालक की धारिता निकल कर आ चुका है। धारिता का मात्रक फैराड है तो फैराड निकल कर आ गया। गोली चालक की धारिता है, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। लेकिन कहानी यहां तक रुकने वाली नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि आपने C बराबर तो देख ही लिया, यदि वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात में परावैद्युतांक का मान कितना होता है? K बराबर 1 होता है। तब C बराबर कितना हो जाएगा? 4πε0R हो जाएगा। ये वायु निर्वात की बात कर रहा हूं। ठीक है, वायु निर्वात में यदि K आपका माध्यम वायु निर्वात है, मतलब एक प्रकार से जहां पे गोली चालक है उसका
जो भी माध्यम है वो यदि वायु है या निर्वात है तो k का मान 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कह भी सकते हैं बच्चों कि किसी विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 4πε0 गुना r होता है। यहाँ पर आप लोग कह भी सकते हैं अतः किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या, देखो उसकी त्रिज्या r, उसकी त्रिज्या की 4πε0 गुनी होती है। ठीक है, त्रिज्या r का इतना गुना हो गया। अब आप यहां पर एक इसको समीकरण दे सकते हो और यदि इसको हटा दिया जाए तो समीकरण 1 से C समानुपाती r निकल कर आ गया, यानी 4πε0 को एक नियतांक के रूप में हमने यहां पर व्यक्त कर दिया। और लास्ट में आपको लिख भी देना है कि अर्थात किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। देख लो बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। और इतना ही क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप कर लेना। इससे संबंधित न्यूमेरिकल वगैरह हम आगे कराएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। ऐसे वीडियो पाने के लिए निरंतर हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोग भी मेहनत करते चलें। जय हिंद, वंदे मातरम।